हेलो दोस्तों, हाय गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता। आज हम आपके सामने जो है एक और वीडियो लेकर के आए हैं। हालांकि वीडियो लगभग 15 से 20 दिन बाद मैं ये बना रहा हूँ, थोड़ा गैप हो गया ज़्यादा। लेकिन आज हम इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे एक नए जो अफोर्डेबल के लिए। और बहुत जल्दी ये अफोर्डेबल आपको टीसीपी की साइट पर दिखाई देगा। और उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको जो है, जितनी जानकारी अभी गैदर हो पाई है वो मैं सारी आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं एस्ट्रा एवेन्यू की, जो कि एक पिछला अफोर्डेबल निकला, जिसमें कि आप सबने लगभग सभी लोगों ने एप्लीकेशन भरी थी और उसमें आज तक का गुड़गांव का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना था कि उसमें लगभग 52,000 एप्लीकेशंस लगी थी। तो 52,000 में से लगभग 700 फ्लैट्स जो है, बड़े भाग्यशाली और लकी लोग थे जिनके वो निकले। और हालांकि हमारे भी कुछ जानकार थे जिन्होंने चार चार पांच पांच एप्लीकेशन लगाई है, उनका नहीं निकला। और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने एक लगाई है, उनका निकल गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चार पांच लगाता है उसकी नहीं निकलती और जो एक लगाएगा उसका निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बाई चांस होता है ये तो कि किसका निकल जाए। लेकिन लगाइएगा जरूर, क्योंकि ये अफोर्डेबल एक ऐसी चीज है कि अगर आपका निकल गया ना, ये होल्ड करने वाली चीज है बेसिकली ना, कि इसको होल्ड करो और उसके बाद इसकी आप 4 साल 5 साल बाद वो आप रेंटल इनकम जो है वो आप अपनी बना लो आराम से। गुड़गांव में कहीं भी आपका अगर मान लो अफोर्डेबल आ जाता है और आप उसको सेल नहीं करते, तो वो आपको एक दुधारू गाय जैसे होती है ना, कि हमेशा वो दूध देती रहेगी और आप फर्स्ट क्लास आपका इनकम जो है एक सोर्स बना रहेगा, है ना। जैसे वो कहते हैं ना, एक एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, तो ये आपकी एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम बन जाती है। क्योंकि एक्टिव इनकम जो, तो थोड़े थोड़ा 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 पैसे दे करके आप उस फ्लैट को अपना कर लेते हो और उसके बाद आपको वो सारी जिंदगी वो आपको रेंटल इनकम के रूप में कमाई देता रहेगा। अदरवाइज अगर आपको कभी भी बीच में जरूरत पड़े तो आप उसको सेल भी कर सकते हो, नो डाउट। तो इस तरीके से आप इस अफोर्डेबल को अपने पास रख सकते हो। और अफोर्डेबल में लोगों का इंटरेस्ट का सबसे मेन रीजन भी यही है कि एक बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत ही छोटे अमाउंट में, और जो कि अमाउंट हमें 4 से 5 साल में देना होता है, उस अमाउंट में आपको एक गुड़गांव के अंदर और एक अफोर्डेबल 3 BHK या 2 BHK आपको मिल जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार चीज़ है। 28 30 32 लाख रुपए में अगर आपको यह 3 बेडरूम मिल जाए, तो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शानदार कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इन्वेस्टमेंट के लिए आप चाहे कितना ही एसआईपी कर लो, कितना ही एआईपी कर लो, कोई सा आईपी कर लो, आप इससे ज़्यादा शानदार चीज़ नहीं हो सकती आपकी। इससे ज़्यादा आपको 4 साल 4.5 साल में आपको हैंड ओवर हो जाता है कोई भी अफोर्डेबल। और आपके 30 लाख रुपए जो कि आपने 5 साल में दिए हैं, जैसे कि आप एसआईपी में किसी में भी देते हो, और उस 5 साल के बाद आपको जब वो चीज़ आपको हैंड ओवर होती थी, उसकी कीमत लगभग लगभग 80 85 90 लाख, 1 करोड़। और 80 तो मैं आज के रेट से बता रहा हूँ कि चलो 4 साल पहले उसको बुक किया और उसके बाद आज 4 साल बाद जब उनको पास वो चीज आ गई है या उनके पास हैंडओवर होने वाली है, पोजीशन होने वाला है, उस वक्त आज की डेट में उसकी कीमत लगभग 85 90 लाख रुपए है। तो आप ये मान के चलो कि आज आप जो चीज बुक कर रहे हो, आज आपका किसी ड्रॉ में आपकी पर्ची निकल जाती है, आपका लक लग जाता है, तो 5 साल बाद जब आपको एंड ओवर, तो कम से कम 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख का होगा। आपने 28 30 लाख में चीज परचेज करी है, वो भी किश्तों में दिया है, 5 साल में 4 साल में पैसा, और आप एक 30 हो गया, तो 1 करोड़ रुपए आपने 5 साल में, ज्यादा से ज्यादा 5 साल में आपने 30 लाख के 1 करोड़ 30 लाख कर दिए। इससे ज्यादा मुनाफा, इससे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ, इससे ज्यादा गेन्स कहाँ मिलेगी आपको। तो एक सोचने वाली चीज है, तो कहीं भी निकले। और ऐसा ये ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक अफोर्डेबल में पैसा लगाओगे तो ही वो 1.25 करोड़ बनेगा। कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो अफोर्डेबल में पैसा। अफोर्डेबल पैसा मतलब गुड़गांव में कहीं भी, ऐसा ना हो फरीदाबाद में और बल्लभगढ़ में आप पैसा लगा रहे हो, झज्जर में लगा रहे हो, रोहतक में लगा रहे हो, फरक नगर में लगा रहे हो, तो वो उतना ही फिर गेंस तो वहां भी होंगे लेकिन वो बहुत कम रिटर्न्स देंगे। बट ये गुड़गांव की जो रिटर्न्स है, और सेकंड नंबर पे फिर सोना, तो वो रिटर्न्स एक अपने आप में ही एक अद्भुत रिटर्न्स है। तो दोस्तों इस पे हम चर्चा करते हैं आज सेक्टर 92 की। सेक्टर 92 में जो है वो वॉल का प्रोजेक्ट आ रहा है। वॉल का बारे में आपको थोड़ा बता दूं, वॉल ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा बहुत बिल्डर है जिसने अभी तक बहुत चीजें दे चुका है। वॉल ने अभी सेक्टर 76 में, शायद 76 या 72 सेक्टर में अपना एससीओ वगैरह वो जो लेकर के आ रहा है, लेकर के इनफैक्ट आ चुका है, और वो उसकी वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है।
और वो बहुत जल्दी वो जो है हैंड ओवर करने वाला है। तो एक ये प्रोजेक्ट उनका जो है और वो बहुत अच्छा है, SPR रोड के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं। लेकिन इनका जो सेकंड प्रोजेक्ट जो है अब ये जो अफोर्डेबल है सेक्टर 92 में, ये भी बहुत अच्छी लोकेशन पे, लोकेशन के मामले में बहुत अच्छी है। हो सकता है आपको आज वो बेकार लगे, क्योंकि आज देखोगे तो वहाँ पर DLF गार्डन सिटी आपको वो उसके जो लो राइज फ्लोर बने हैं वो आपको दिखाई देंगे वहाँ पर, सिग्नेचर के लो राइज फ्लोर दिखाई देंगे आपको वहाँ पर। और जो DLF गार्डन सिटी है वो एक तो ये मान के चलो कि सबसे बड़ी बात है कि बराबर में DLF गार्डन सिटी है। DLF ना अपने आप में एक बड़ा नाम है, मतलब एक एड्रेस कहीं भी अगर है ना, DLF गार्डन सिटी ही अपने आप में एक एड्रेस है। तो आप ये मान के चलो, और उसके बिल्कुल बराबर में ये प्रोजेक्ट है, तो आपको उसका बेनिफिट जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है DLF गार्डन सिटी का। और सेकंड बेनिफिट एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट और हमेशा जिंदगी भर पूरी जिंदगी वो रहेगा, वो ये कि DLF गार्डन सिटी 182 एकड़ की लगभग गार्डन सिटी है, और जो कि वो लो राइज है, 4 फ्लोर से ऊपर बनेंगे ही नहीं वहां पर कभी। और 4 फ्लोर से ऊपर नहीं बनेंगे तो इसका मतलब जो अफोर्डेबल वॉल का वहां पर आ रहा है 18 मंजिल का या 14 मंजिल का या 19 मंजिल का, तो उसमें आपको बड़ा व्यू मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा गार्डन सिटी का व्यू मिलेगा। उन्हीं के पार्क आपको बैठ के बालकनी में बैठ के वो दिखाई देंगे आपको, तो एक बहुत अच्छा व्यू मिलेगा वहां पर आपको देखने को। और वो हमेशा रहना है, कोई धूप नहीं छिपेगी, कोई हाई राइज नहीं आएगा वहां पर कि हाई राइज आ गया धूप छिप गई है, आज फिर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो दूर दूर तक आपको पार्क दिखाई देंगे और एक लो राइज फ्लोर की एक अच्छी जेंट्री वहां पर दिखाई देगी आपको। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उसमें वॉल में। दूसरा, एंट्री और एग्जिट जो है ना वो और 75 मीटर रोड के जो बहुत अच्छे हैं, अच्छी एंट्री है। तो वो है। अब हम थोड़ा सा वॉल के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या लेकर के आ रहा है। तो दोस्तों, 5.25 एकड़ की जो लैंड स्पेस है, जो वो 5.25 एकड़ का 4.75 एकड़ का जो है लैंड पार्सल साइज है, इसमें ये 6 टावर लेकर के आएंगे। और हालांकि अभी इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं करी हैं, लेकिन फिर भी 6 टावर ये लेकर के आ रहे हैं। और 6 टावर में लगभग 2 BHK और 3 BHK रहने वाले हैं। और जो 2 BHK का साइज, तो वही जो नॉर्मल एक सबका साइज होता है वही है, 645 है 3 BHK का। और जो 580 के आसपास, 540 और के आसपास रहेगा आपका 2 BHK का साइज। बालकनी का साइज वही 180 और 160 रहेगा। तो साइज लगभग लगभग सभी अफोर्डेबल में बराबर बराबर रहता है। थोड़ा थोड़ा बहुत जो फर्क आता है वो आता है आपकी जो MQ यूनिट्स होती है उनके भी साइज सेम रहते हैं, लेकिन उनकी बालकनी का साइज में जैसे अब नया एक ट्रेंड आ गया है मार्केट में, 700 स्क्वायर फीट की बालकनी दे देते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे, 600 स्क्वायर फीट की बालकनी दे देते हैं, 900 स्क्वायर फीट की बालकनी दे देते हैं। तो वो एक नया ट्रेंड मार्केट में आ गया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो रेट और साइज लगभग लगभग सबका बराबर का रहता है। तो इसमें ये मान के चलो लगभग 3 BHK के 588 फ्लैट के आसपास रहेंगे, और 2 BHK जो है वो 288 के आसपास 2 BHK के फ्लैट रहेंगे। तो इस तरीके से इसको वही 8 फ्लोर हैं, एक 8 फ्लैट हैं एक फ्लोर पे, और 2 लिफ्ट होंगी। पार्किंग का भी कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि पार्किंग ये अंडरग्राउंड दे रहे हैं या पार्किंग को ऊपर रखेंगे, लेकिन हाँ एमिनिटीज अच्छी ला रहे हैं, क्योंकि जो वॉल का अपने आप में जो SPR रोड पे जो दे रहे हैं ये SCO, वो एक बहुत अच्छा शानदार और एकदम यूनिक चीज वो बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को रखते हुए अफोर्डेबल, और दूसरी बात है इनको देना भी पड़ेगा, क्योंकि अफोर्डेबल में भी आजकल जो है काफ़ी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। पहले अफोर्डेबल नॉर्मल आते थे, अब अफोर्डेबल के अंदर सारी एमिनिटीज़ आने लगी हैं, क्लब हाउस आने लगे हैं, स्विमिंग पूल्स होने लगे हैं, पार्किंग स्पेस होने लगा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलने लगी है। तो दोस्तों, पैसे को थोड़ा सा बचा करके रखना। और जो कि वॉल का बहुत जल्दी वॉल का प्रोजेक्ट जो है आपको दिखाई देगा, ये आपको मान लिया मार्च एंड तक वॉल का प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो इसमें आप इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बात तो खैर पक्की है कि 52,000 एप्लीकेशन जैसे उसमें गई थी उतनी तो इसमें नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी इसमें जो है अब क्योंकि लोगों को इस ये धंधा दिखने लगा है बेसिकली। तो मतलब एक रहना नहीं दिखता, ये धंधा दिखता है कि भाई 30 लाख के और 1.25 करोड़ करने हैं, तो अफोर्डेबल में लगा दो, 4 एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन भरो, एक तो शायद लग ही जाएगी, 3 4 भी किसी ने कर ली है ऐसे, तो अपने आराम से उसका जो है ना ये लगा लो 4 साल बाद किराया किराए का 1.25 लाख रुपए महीने का धंधा उसका बन जाता है। तो उसके आराम से उसकी रिटायरमेंट प्लान हो जाता है, और जो अप्रिसिएशन हो रहा है प्रॉपर्टी का वो तो हो ही रहा है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसमें प्रोजेक्ट में लगाइएगा।
एप्लीकेशंस। अगर कोई किसी तरह की आपको कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए या कोई और इसी प्रोजेक्ट को लेकर के अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आप मेरे इस नीचे जो आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो जो एमिनिटीज़ वगैरह के एक थोड़ा सा छोटा सा जो कि कंपनी ने बताया दिखाया है, वो मैं उसकी कुछ इमेजेस हैं वो मैं आपको इस पे अभी आपको शेयर करूँगा। बीच-बीच में आप देख भी रहे होंगे कि क्या इमेजेस हैं। तो उसी तरह की कुछ वही 645 स्क्वायर फीट में इसमें रहने वाला है साइज़ में। ये सारी एमिनिटीज़ भी होने वाली हैं। तो इसमें ज़रूर पैसा लगाने की कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास स्पेयर है। एक क्वेश्चन जो काफ़ी दिनों से पूछा जा रहा था कि जो हमने अभी इस एक्स्ट्रा रेवेन्यू में पैसा लगाया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन लास्ट एक पॉइंट पे आकर के उनको लगा कि एप्लीकेशन मेरी फेल हो गई है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट स्लिप का जो नंबर होता है वो उसकी जगह उन्हें दूसरा नंबर मिला और एक्नॉलेजमेंट वाली स्लिप तक के स्टेप तक वो पहुंच ही नहीं पाए। तो अब बाद में उन्हें पता चला कि यार हमारा तो फॉर्म ही नहीं भरा, मतलब लास्ट टाइम पे। और जिस दिन ड्रॉ हुआ कुछ उस दिन पता चला। तो उसमें वो घबराने वाली बात नहीं, उनका पैसा जो है वो सेफ है। ये ना सोचे कि भाई हमारी एप्लीकेशन नहीं भरी गई तो ठीक है, फॉर्म तो उनका लगा ही नहीं तो उनका निकलेगा कहाँ से। लेकिन अब बात आती है पैसे के ऊपर, भी पैसा तो मिले कम से कम। तो पैसा उनका ऑब्वियसली अपने आप ही जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के थ्रू रिटर्न आ जाएगा। तो उसमें ऐसी घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं फिर भी किसी से सलाह लूँ, तो आप मेरे इस नीचे दिए गए नंबर पे जो है बात कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हरे कृष्णा।